नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अदानी ग्रुप के लिए एक बार फिर से नेगेटिव खबर आते हुए दिख रही है। देर रात ये न्यूज आई है और ये मैं अभी आप सभी के साथ कवर कर रहा हूं। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो खबर है ये ऑफिशियल नहीं है। दो तरीके की खबरें होती हैं बाजार में, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल। ऑफिशियल यानी कि जब कंपनी की तरफ से खुद डिस्क्लोजर आ रहा है, खुद कमेंटमेंट आ रहा है, खुद अनाउंसमेंट हो रही है। अनऑफिशियल यानी कि कंपनी में बहुत से लोग होते हैं, किसी ने डिस्क्लोज कर दी कोई चीज, डिस्क्लोज मीन रूमर्स टाइप में, और फिर मीडिया ने प्रिंट कर दी। मैक्सिमम आप सभी को पता है बातें वहीं बनती हैं जहां पे कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से अनऑफिशियल यानी कि रूमर्स के टाइप में एक खबर निकल के सामने आ रही है। और अपकमिंग वीक, दैट मीन्स जो मंडे आपके लिए 14th को है, उसमें ये खबर ऑफिशियली भी आ सकती है, कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये डेफिनेटली अपने आप में बहुत नेगेटिव न्यूज होगी, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं लगभग 3 महीने पहले सेम चीज दूसरी अदानी ग्रुप की कंपनीज में हुई थी। लाइक अदानी टोटल गैस में हुई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और वो स्टॉक टूटा भी था, क्योंकि उनके रिजल्ट्स में कंपनी ने एक चीज मेंशन करी कि यहां पे कंपनी के ऑडिटर्स छोड़ के जा सकते हैं। तो लोगों का मानना हुआ कि भैया हम एंटरप्राइजेस के नंबर्स देखेंगे, वहां भी कोई ऐसी खबर तो नहीं आ रही, क्योंकि जो ऑडिटर एंटरप्राइजेस में वही टोटल गैस में थे। आई थिंक टोटल गैस या ग्रीन में किसी में थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने वीडियो भी शूट करके आपके साथ अपडेट करी थी, और अदानी एंटरप्राइज में ऐसी कोई खबर नहीं आई। इसके बाद थोड़ी राहत मिली थी। बट यहां अदानी ग्रुप की एक बहुत ही बड़ी कंपनी के लिए खबर है। कंपनी का नाम है अदानी पोर्ट्स। क्या न्यूज है वो मैं बता रहा हूं। बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे मैं ये सारी चीजें पढ़ रहा हूं, और मैं आपके साथ भी कोशिश करूंगा स्क्रीन शेयर करने की, ताकि आप लोग भी पढ़ सके। क्योंकि इस तरीके की चीजें जब आप लोग खुद डायरेक्टली पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस और चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। पहले मैं आपको समझा दूं, अदानी पोर्ट्स ऑडिटर डेलॉइट प्लान्स टू रिजाइन आफ्टर फ्लैगिंग कंसर्न। ये क्या हो रहा है? ऑडिटर्स कंपनी से रिजाइन करने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो आपको याद है ना, हिंडनबर्ग की तरफ से जो प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद से ही ये सारी चीजें चल रही हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नीचे आएंगे तो पढ़ने को मिलेगा, द ऑडिटर्स ऑफ बिलियनियर गौतम अदानीज पोर्ट बिजनेस इज प्लानिंग टू रिजाइन। पीपल फैमिलियर विद द मैटर सेड अ मूव दैट मे हाइटन कंसर्न about accounting quality at the Indian conglomerate targeted by short seller Hindenburg Research। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें किसी ने रूमर्स के रूप में दी हैं। देखिए, फैमिलियर विद द मैटर सेड यानी कि किसी ऐसे पर्सन ने डिस्क्लोज कर दी है जो ऑफिशियली नहीं है, बट ये खबर जैसे ही बाजार में आई आप सभी के साथ हर एक वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। अब जो ऑडिटर है वो रिजाइन करने की सोच रहे हैं, ऐसा कंपनी के किसी ना किसी पर्सन ने बोला है, और वो चीज सामने आ गई है। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि जब हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी, उससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स इनके लिए दोबारा उठते हुए दिख रहे हैं। आगे अगर बात करें तो अदानी पोर्ट्स स्पेशल पूरा नाम छोड़ते हैं, इट्स रेजिग्नेशन प्लान्स एंड हेड अ फॉर्मल अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड इन कमिंग डेज। वीक भी नहीं, कमिंग डेज, यानी कि आने वाले दिनों में ये अनाउंसमेंट हो सकती है, और ये डेफिनेटली अपने आप में एक बड़ी नेगेटिव अनाउंसमेंट होगी। मैं आपको बता दूं, मई में यानी मई मंथ में क्या हुआ था, इंडियन यूनिट ऑफ द ग्लोबल अकाउंटिंग जायंट इन मे रेज्ड कंसर्न ओवर ट्रांजैक्शन बिटवीन अदानी पोर्ट एंड अदर 3 एंटिटीज दैट अदानी सेड वर अनरिलेटेड पार्टीज। अदानी पोर्ट्स की और बाकी की 3 कंपनियों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई है, जो कि इससे मैटर नहीं करती है, और यही एक मैटर है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होते हुए दिख सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो अदानी पोर्ट्स अपने आप में एक प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिखेगा। बाकी निवेशक इस कंपनी के खुद के फंडामेंटल्स देखेंगे, नो डाउट बहुत शानदार है, और नो डाउट मैंने आपके साथ इस स्टॉक को 500 रुपए ये भी कहा था, ये सोने की मुर्गी है भैया, जितना खरीदना है खरीद लो। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, मेरा 2 ही स्टॉक पे कॉन्फिडेंस था, अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट। आपको मतलब फ्री में मिल रहे थे वो शेयर, एक तरीके से मान लो जितना उनके पास एसेट है, जितना उनके पास पैसा है, उसके सामने उनकी जो मार्केट वैल्यू रह गई थी वो बहुत सस्ती रह गई थी, और वहां से पैसा बना भी निवेशकों का इन दोनों ही स्टॉक्स में। बट अभी ये कंसर्न अगर आता है तो डेफिनेटली अदानी पोर्ट से एक अलर्ट का विषय बन जाएगा। इस बीच में मैं यही बोलूंगा, आप लोगों के पास अगर शेयर है तो डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट, हाफ प्रॉफिट, जो भी है अपनी क्वांटिटी कम करने की कोशिश करना। अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अगर ऑफिशियल होती है तो ये नेगेटिव होगा। प्लस 14th में भी आपके लिए मंडे को है, जहां पे सेबी का समय खत्म होता है 6 महीने का। जो भी ये रिसर्च कर रहे थे, जो भी ये अंदर की डिटेल कर रहे थे कि भैया हिंडनबर्ग और अदानी ग्रुप में जो हुआ है वो है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का समय दिया था, जो अगस्त 14 को खत्म हो जाएगा। तो वहां से भी कोई भी फैसला आता हुआ दिख सकता है।
या तो प्लस माइनस हो गया ऊपर चला जाएगा शेयर, या फिर माइनस माइनस हो गया तो बहुत ज्यादा टूट सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो अदानी पोर्ट्स मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है आपको, 3-6 महीने के हायर एंड पे हल्की प्रॉफिट जरूर बुकिंग करें। नीचे में स्टॉक दोबारा में 720 रुपए तक आता है तो फिर सोचेंगे, बट अभी कोई ऐसा प्लान नहीं बनाना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल्स जो भी अदानी पोर्ट्स से रिलेटेड कल के सेशन में आते हुए दिखी है। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।